आज हम चर्चा करेंगे आयत टॉपिक पर। हम किस पर चर्चा करेंगे? आज आयत पर चर्चा करेंगे। आयत पर क्या होगा स्टूडेंट, हमारा जो यूपी टेट 2021-22 का होगा स्टूडेंट, उसमें से एक प्रश्न आपका क्या होगा 100% आएगा। तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आयत पर, एक क्वेश्चन उस पर जरूर आएगा। प्रश्न क्या होगा दोस्तों, जरूर आएगा। आप कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, एक प्रश्न आपका क्या होगा जरूर आएगा उस पर, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपका फर्स्ट। हम फर्स्ट क्या बताते हैं कि कैसे आएगा पहला प्रश्न यह होगा कि यदि कोई आपका मान लीजिए आयत है, इसकी लंबाई में हम क्या करें, x प्रतिशत की वृद्धि कर दें, x% हो गया। इसकी ये लंबाई यहाँ से हो गया x%। चौड़ाई मान लीजिए सपोज हम वृद्धि कर दे रहे हैं, इतना है आपका, ये चौड़ाई इसका बन जाएगी यह, तो चौड़ाई सपोज हो गया y%। तो कहेगा कि आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो हम लिखेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर आपका फार्मूला होगा x प्लस वाई x इंटू वाई अपान 100%। बात समझ गए? तो आयत में परिवर्तन आपका क्या होगा x प्लस वाई अपान x इंटू वाई अपान 100। मान लीजिए कोई आपका आयत है, उसकी लंबाई कितना है, लंबाई में वृद्धि आपका है 20% वृद्धि, और चौड़ाई में वृद्धि कितना है आपका 10% है। चौड़ाई में वृद्धि कितना है 10% वृद्धि है। तब उसके आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, फार्मूला यही रहेगा। तो हम वैल्यू यहाँ रखते हैं, क्या होगा x का वैल्यू 20 प्लस y का वैल्यू 10 प्लस 20 गुणे 10 बटा 100%। तो चलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो 20 10 कितना हो गया आपका 30 हो गया, और प्लस 2 1 2 ओवरऑल परसेंटेज। तो 30 2 कितना हो जाएगा 32%। ये आपका पहला प्रश्न होगा कि प्रश्न आपका कैसा कहेगा एक आपका आयत है जिसकी लंबाई में x% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में y% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितना वृद्धि या कुल कितना परिवर्तन होगा। तो फार्मूला हो जाएगी x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपान 100%। तो इसी पर आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सेकंड टाइप में, जो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, ये आपका होगा उस कहेगा आपका क्वेश्चन में कि यदि आपका कोई आयत है, उसकी लंबाई में हम क्या करते हैं x% की वृद्धि करते हैं, और चौड़ाई में y% की क्या करते हैं कमी करते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि है कितनी कमी होगी, हमें उसको क्या करना है बताना है। तो करना क्या है, लंबाई में x% वृद्धि, चौड़ाई में y% कमी। अब तब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बराबर फार्मूला हो जाएगा x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस x इंटू माइनस वाई अपान 100 ओवरऑल। ओके, तब देखिए आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सपोज हमारा क्या है, लंबाई में कितने प्रतिशत की हम वृद्धि कर दे रहे हैं, सपोज 20% की, और हम चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, कमी कितना कर रहे हैं, मान लीजिए 10% की हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तब क्षेत्रफल में हमारे क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए क्षेत्रफल में जो हमारा वृद्धि या कमी होगा, तो फार्मूला हो जाएगा आपका यही रहेगा, लंबाई वैल्यू 20 प्लस चौड़ाई वैल्यू -10, और प्लस क्या हो जाएगा 20 गुणे -10 और बटे 100 ओवरऑल सबका परसेंटेज। तो चलिए क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस -10 प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ गया प्लस और -2 1 2 -2 जोड़ दीजिए इसको, तो आपका हो जाएगा 20 10 -2 और -10 और -2 मिलकर -12 ओवरऑल परसेंटेज। इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18%, सॉरी 8%। तो यह प्लस में आया है, प्लस चिन्ह में आने का मतलब यह है कि उसके क्षेत्रफल में क्या होगा वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में क्या होगा वृद्धि। अगर यही यहाँ पर माइनस आ जाता तो हमारा क्या हो जाता, क्षेत्रफल में कमी हो जाता है। यह आपका क्या था, दूसरा विधि था। दूसरा विधि यह है कि यदि कोई आपका आयत है, उसके क्षेत्रफल लंबाई में x% की वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में y% की कमी हो रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो आपका फार्मूला यह होगा
बात समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपका इस पर होगा, लास्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो थर्ड क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि यदि कोई आपका मान लीजिए आयत है, उसके क्षेत्रफल को हमें परिवर्तित नहीं करना है, सिर्फ उसके लंबाई में हम x प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, तो हमारा उसकी चौड़ाई में कितना परिवर्तन होगा, जबकि हमें क्षेत्रफल वही रखना है। तो देखिए यह क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए सपोज आपका क्या है, आयत है। अब इसके हमें क्या करना है कि क्षेत्रफल यही रहेगा, सिर्फ हमें लंबाई ज्यादा बढ़ा देनी है। सिंपल सी बात है। जब अगर हम दोस्तों क्या करेंगे, लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा चौड़ाई क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। हमारा क्षेत्रफल वही रखना है। तो यह क्या कह रहा है, इसमें लंबाई में आपका क्या हो गया, x प्रतिशत की वृद्धि हो गया। और चौड़ाई में हमें क्या करना है, चौड़ाई हमें क्या करना है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, हमें क्या करना है, उसको ज्ञात करना है। बात समझ गए। हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो कह रहा है जबकि क्षेत्रफल हमारा न बदले तो आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई में परिवर्तन बराबर है। चौड़ाई में परिवर्तन बराबर आपका सूत्र हो जाएगा 100 गुणे x अपान 100 प्लस x। ओवरऑल क्या हो जाएगा, परसेंटेज। मान लेते हैं सपोज क्या कोई आयत है, उसकी लंबाई में क्या है 10 प्रतिशत की हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। लंबाई में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 10 प्रतिशत की कर रहे हैं। तो उसकी चौड़ाई में कितना परिवर्तन होगा, तो आपका फार्मूला यही रहेगा। तो हम लिखेंगे क्या, 100 गुणे 10 बटे 100 प्लस 10 परसेंटेज। तो आपका ये ऐसे ही रहेगा 100 गुणे 10 बटे 110, एक जीरो से एक जीरो, तो आपका कितना आ जाएगा 100 बटा 11 परसेंटेज। तो या आप इसको मिक्स भिन्न के रूप में लिख दीजिए, सही भिन्न के रूप में, तो आपका क्या होगा 11 9 99, एक बच जाएगा 1 बटा 11 परसेंटेज। यही आपका क्या हो जाएगा, इसके चौड़ाई में परिवर्तन हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जो आपका यूपी टेट 2021-22 में प्रश्न आएगा वह 3 प्रकार से होगा। एक होगा कि आपका फर्स्ट आपका प्रश्न क्या होगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, पहला। दूसरा ऐसे पूछ सकता है सिर्फ लंबाई में वृद्धि करेंगे चौड़ाई में कमी करेंगे तब क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरा प्रश्न वह इस तरह से उठाएगा कि यदि हम सिर्फ उसके लंबाई में परिवर्तन करते हैं, वृद्धि करते हैं, और चौड़ाई में हमारा कितना परिवर्तन होगा वह हमें ज्ञात करना है, जबकि उसका क्षेत्रफल क्या हो न बदले। तो इन तीनों प्रश्न में से आपका एक प्रश्न श्योर है कि 100% श्योर है कि आपका आएगा ही आएगा, जो कि आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 में से एक आपका कंफर्म रहेगा इसमें से। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर